नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। विभूति योग 10वां अध्याय। इसमें अर्जुन को भगवान ने सृष्टि में जो भी है वो सब मेरा ही अंश है, मेरा ही तेज, मेरी ही ऊर्जा हर एक में समाई हुई है, इस तरह से बता दिया। मम तेजोंश संभवम ऐसे बोल दिया। तो अर्जुन समझ गया कि सृष्टि में जो जो भी दृग्गोचर है वो साक्षात परमात्मा का प्रतीक है, उसमें परमात्मा समाये हुए हैं। तो हर एक में समाये हुए परमात्मा खुद में भी सबको समाये हुए है क्या? अगर सबको समाये हुए हैं तो वो कैसे दिखते होंगे? इसके बारे में जिज्ञासा अर्जुन के मन में पैदा हुई। तो वो अर्जुन है, हमारा प्रतिनिधि है, तो थोड़े ही अर्जुन ऐसे बैठने वाला है। अर्जुन ने तुरंत ही भगवान से प्रार्थना कर दी। क्या प्रार्थना कर दी? अर्जुन ने बोल दिया, आपने अपने विभूतियों के बारे में बता तो दिया, सृष्टि के हर रूप में आप ही समाये हो, इसका पता तो चल गया। अब चिंतन मनन किसका करना चाहिए ये भी मेरी समझ में आ गया। तो अब मेरा मोह भी विलुप्त हो चुका है। हर जगह हर रूप में आप ही मुझे नज़र आने लगे हैं, लेकिन आप में सबके सब समाये हुए हैं, ये कैसे जान सकूँगा? इसके लिए आप में सब समाया हुआ है, इसका प्रत्यय आप मुझे दे सकोगे? मुझे वो भी देखना है। पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड आप में कैसे ठहर सकता है, आप में कैसे समा सकता है? लेकिन हाँ, अगर मैं इसे जान पाने के काबिल हूँ ऐसा आप समझते हैं, तभी आप मुझे ये दर्शन करा देना। मेरी तो चाह है ही, लेकिन अगर आप ठीक समझो तभी ये दर्शन मैं करना चाहता हूँ। तो अर्जुन ने जैसे ही अपना मानस भगवान के सामने प्रकट कर दिया तो भगवान को बहुत आनंद हुआ। तुरंत भगवान ने दिखाना शुरू कर दिया, देखो क्या क्या समाया है मुझ में, ये देखो, वो देखो, वो देखो। भगवान बोले जा रहे हैं, लेकिन जब भगवान ने अर्जुन की ओर देखा तो उन्हें लगा, अरे अर्जुन ये कुछ भी नहीं देख पा रहा। तो उन्होंने जान लिया कि अर्जुन अपने चर्म चक्षु से ये कुछ भी नहीं देख पाएगा। हर एक की कैपेसिटी होती है ना, क्षमता होती है, तो चर्म चक्षुओं की भी क्षमता सीमित है। तो सृष्टि के हर एक की क्षमता सीमित है, इसीलिए ये दिव्य दर्शन खुद भगवान में सब समाये हुए हैं, ऐसा दर्शन चर्म चक्षु से पाना मुश्किल है। तो भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान कर दिए और फिर अर्जुन जो चाह थी वो पूरी करने में मगन हो गए। देखो, दो स्तर हैं। एक संजय जी हैं जो राजा धृतराष्ट्र के बगल में बाजू में बैठे हैं, उन्हें भी दिव्य चक्षु प्राप्त हुए हैं, लेकिन उन्हें जो क्षमता प्राप्त हुई है वो व्यास मुनि जी के कारण प्राप्त हुई है। तो संजय भी दिव्य रूप देख सकते हैं, लेकिन
उनको जो क्षमता प्राप्त हुई है उसी हिसाब से वो देख सकेंगे। और अर्जुन को स्वयं भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान कर दिए हैं, तो अर्जुन जो देख सकेंगे उसका वर्णन तो अर्जुन ही कर सकता है ना। तो संजय को जो दिख पड़ा उसका वर्णन संजय ने कर दिया, राजा धृतराष्ट्र तक पहुंचा दिया। और आखिर में बोल दिया कि विस्मित होकर अर्जुन भी ये भगवान का रूप जिसमें सब समाया हुआ है वो भी अचरज से देख रहा है और नमन करके भगवान से कुछ बोल रहा है। तो अब अर्जुन क्या बोल रहा है भगवान से, हम भी तो जरा सुने। पहले श्लोक सुनेंगे फिर उसका विवरण सुनेंगे। तो सुनते हैं पहले श्लोक। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेष्यसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमृषंश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनङ्गदिनै चक्रिणै च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ताद्दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमव्वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तं द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदल्लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। श्लोक तो हमने सुन लिए। अब अर्जुन बोल रहा है, जो भी उसको दिखता है वो शब्दों में वर्णन कर रहा है। तो अर्जुन क्या देख रहा है, पश्यामि देवांस तव देवदेहे। भगवान की जो आकृति अर्जुन को नजर आती है उस आकृति में अर्जुन को सब देव समाये हुए दिखते हैं। और क्या दिखता है, ब्रह्मांडम ईशं कमलासनस्थम, कमल में कमल आसन पे स्थित हुए ब्रह्मदेव उत्पत्ति करता भी अर्जुन को दिख रहे हैं। तमाम ऋषिगण वो भी उसे दिख रहे हैं। और उरगांश मतलब नागलोक भी अर्जुन को, दिव्य नागलोक जो तेजस्वी है वो भी उस आकृति में समाया हुआ है, ऐसा अर्जुन को प्रतीत होता है। तो अब अर्जुन बारीकी से देख रहा है। अब अर्जुन को क्या दिखता है, वो आकृति कैसी है, उसका बाह्य स्वरूप कैसा है, इसके बारे में भी अर्जुन देखकर वर्णन कर रहा है। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम, उदर अनेक है, वक्त्र मतलब मुख अनेक है, नेत्र मतलब चक्षु अनेक है, अनेक बाहु भी है। बाहु में तो सामर्थ्य प्रतीत होता है ना, तो वो आकार जो है
वो सामर्थ्यशाली है। और क्या दिख रहा है? पश्यामि त्वां सर्वतः अनंत रूपम। जहाँ भी देखो तुम ही तुम नजर आ रहे हो। न अंत न मध्य न पुनः तव आदिम। कहाँ आदि है, कहाँ मध्य है, कहाँ अंत है, कैसे जान सकूं? क्योंकि जहाँ भी देखूं वही नज़ारा दिख रहा है। जहाँ देखूं वहाँ उदर है, वक्त्र है, नेत्र है, हर जगह ये आकृति समाई हुई है। पूरी सृष्टि जहाँ मेरी नज़र पहुँचती है, आप ही आप मुझे दिख रहे हो। इसलिए अर्जुन ने बोल दिया है भगवान के बारे में, विश्वेश्वर, पूरे विश्व के आप स्वामी हो, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। पूरा विश्व ही आपका रूप है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ये तो बाह्य आकार के वर्णन के बारे में अर्जुन ने बता दिया। अब आगे चलकर अर्जुन क्या कहते हैं? हाँ, ये भी अर्जुन को दिखता है। जैसे सामर्थ्यपूर्ण बाहु दिखते हैं, वैसे किरीटिनं, श्रेष्ठता भी नजर आती है। किरीट उसका ही प्रतीक है ना, श्रेष्ठता का प्रतीक है। पूरे विश्व में आप जैसा कोई श्रेष्ठ मुझे दिखता ही नहीं है, क्योंकि आप ही में देवगण, ऋषिगण, नागलोक सब समाये हैं। तो सर्वश्रेष्ठ तो आप ही हो गए ना। तो किरीट शब्द से वही प्रतीत होता है। गदिनय चक्रिणय च, चक्र मतलब गतिमानता। आप स्थायी नहीं हो, आप गतिशील हो। गदिनय मतलब सामर्थ्यशाली हो। आप में स्थैर्य भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि इन सब को समाकर आप स्थिर है। और आप में गतिमानता भी मुझे दिख रही है, क्योंकि आप तेजोमय हैं। तो उस तेज का वर्णन आगे की लाइन में भगवान ने कर दिया है। क्या बोला है भगवान ने? तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम अनंतम दीप्तिम। इतना तेज है कि अंकों में वर्णन नहीं किया जा सकेगा। 1 2 3 4 नहीं नहीं नहीं, गिनती ही खत्म हो जाएगी। तेजो राशिम, पूरा का पूरा तेज ही तेज मुझे नजर आ रहा है। और ये तेज कैसा नजर आ रहा है? जो अर्जुन की सोच है उससे अर्जुन वर्णन कर रहा है। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिम अप्रमेयम। अप्रमेयम, कोई सीमा ही नहीं है आपके दीप्ति की, तेज की। प्रदीप्त हुआ अनल मतलब अग्नि, और तेजोमय अर्क मतलब सूर्य। इन दोनों की जो मेरी पहुंच है, हम तेजस्वी कौन मानते हैं? प्रदीप्त हुआ अग्नि या प्रदीप्त सूर्य। तो इन दोनों का तेज संग्रहित हुआ तो भी आपकी तेजोमयता वर्णन नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अपरिमित है, अप्रमेयम। इसकी कोई सीमा ही नहीं है, ऐसा अर्जुन बोल रहा है। आगे चलकर अर्जुन क्या बोलता है? त्वमक्षरम परमो वेदितव्यम। त्वम मतलब आप कैसे हो? अक्षर। जैसे मैं देख रहा हूँ वैसे के वैसे ही तुम हो, उसमें कुछ कमी नजर नहीं आती। अक्षर, कमी हो भी नहीं रही है। प्रदीप्त अग्नि धीरे धीरे लुप्त होने को आता है, लेकिन आपका सूरज भी ऐसा ही है ना। माध्याह्न में जो सूरज प्रतापशाली दिखता है, वो धीरे धीरे सूर्यास्त की ओर सिमट कर रह जाता है ना। लेकिन आपकी तेजोमयता जो है वो कैसी है? अक्षर है, परम है, सर्वश्रेष्ठ है। मेरी जानकारी जहाँ तक है, उस जानकारी के हिसाब से आपकी तेजोमयता अक्षर है, परम है। इसीलिए आप अस्य विश्वस्य परन्निधानम, इसलिए पूरे विश्व में जो तेजोमयता है, जो शक्ति की प्रचीति मिलती है,
उसका निधान, उसका कोश आप ही तो हो, ये अब मेरी समझ में आने लगा है। और क्या वर्णन किया है अर्जुन ने? आगे चलकर बोला है, त्वमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषः मतो मे। मेरे हिसाब से आप सर्वश्रेष्ठ तो है ही, आप अनादि है, सनातन है, क्योंकि आदि कब कहाँ, अंत कहाँ, मध्य कहाँ, कुछ भी पता नहीं चलता है। पूरे विश्व को व्यापक रूप से आप ही ने तो समा लिया है। तो ये जो शाश्वत कर्तव्य दायित्व दिखाने वाला कर्म स्वरूप जो मूलतः है, उस धर्म के रक्षण करता, गोप्ता, रक्षण करता, उसके पालन करता, धरता, पुष्टिदाता, सब रूप आप ही तो है। अर्जुन इस प्रकार से उसे जो नजर आ रहा है विश्वरूप, उसके बारे में बताए जा रहा है। आगे चलकर अर्जुन क्या बोलता है? अनादि मध्यांतमनंत रूप। अनादि, मध्य, अंत, कुछ भी तो अलग अलग तरह से पहचाना नहीं जा सकता है। अनंत वीर्य, वीर्य मतलब पराक्रम, सामर्थ्य कितना है अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और क्या बोला है? क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि बाहुओं के माध्यम से सामर्थ्य का आका किया जा सकता है। तो आपके बाहु ही अनंत है, तो अनंत सामर्थ्य हो गया ना। तो सिर्फ उसका एहसास मुझे हो रहा है, उसकी गिनती करना मुश्किल है, वो नापना मुश्किल है। और क्या अर्जुन बोल रहा है? आपके नेत्र जो है वो भी इतने विशाल है, इतने हैं नेत्र कि जैसे आकाश में एक सूर्य जो हमें नजर आता है, वैसे अनेकानेक सूर्य नभांगण में छाए हुए हैं। ये तो पता है। तो आपके नेत्र भी स्नेहपूर्ण है, इसलिए शशि की तरह उपमा उसको दी जा सकती है। शशि मतलब चंद्र। चंद्र की स्नेहलता, शीतलता आपकी नेत्रों में प्रतीत होती है। तो इतने सारे नेत्र हैं कि उनमें तेजो राशि सूर्य भी समाया हुआ है। एकावच्छेदे शशि भी है, सूरज भी प्रतीत होते हैं। और क्या प्रतीत होता है? अगली लाइन में अर्जुन ने बोल दिया, पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रम। हुताश ये भी अग्नि का एक नाम है। अलग अलग अग्नि के रूप के और वैशिष्ट्यों के कारण अग्नि को अलग अलग नाम दिए जा चुके हैं। तो उसका एक नाम अनल, जो हमने इससे पहले श्लोक में सुन लिया, अब नाम है हुताश। अब अर्जुन का ध्यान आँखों से हटकर, बाहुओं से हटकर उस विश्व रूप के वक्त्र मतलब मुख की ओर हो जाता है। तो अब अर्जुन स्वाभाविक मुख का वर्णन कर रहा है। तो मुख कैसा दिख रहा है? दीप्त हुताश। हुताश अग्नि का एक नाम है। तो प्रज्वलित हुआ हुताश रूपी अग्नि जो स्वाहाकार करने के लिए तैयार रहता है, उस अग्नि के रूप को हुताश बोलते हैं। तो आपका वक्त्र जो है, मुख जो है, वो भी अनेक हैं और हर मुख मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि स्वाहाकार करने के लिए तेजोयमान हुताश जैसा दिख रहा है। और आगे चलकर बोला है, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। ये पूरा विश्व इस मुख से स्वाहाकार के लिए तत्पर हुआ जो हुताश है, अग्नि है, उसकी चपेट में आ रहा है, ये भी मुझे प्रतीत होता है। अब और आगे चलकर अर्जुन किसकी ओर अपना ध्यान खींचता है?
देखो, बाहु देखे, उदर देखे, वक्त्र देखे, नयन देखे, मुख देखा, इसके बारे में तो वर्णन हम सुन चुके। उसकी अनंतता, अपरिमितता, उसके बारे में भी हम जान चुके। पूरे विश्व को समाये हुए ये विश्व रूप है, इसका भी पता अर्जुन के माध्यम से हमें चल चुका है। अब अर्जुन आगे क्या कहता है? अगले श्लोक में अर्जुन ने बोला है, द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं ह्य व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दिशः। जहाँ देखूं वहीं नजारा, आप ही आप नजर आ रहे हो। और क्या है? ये तो पूरी दिशाओं का समग्र वर्णन अर्जुन ने कर दिया। अब ऊपर देखूं तो नभ तक, और पैरों तले देखूं तो पृथ्वी तक। तो पृथ्वी से उठकर मैं नभ की ओर देखने लगूं तो पृथ्वी से अंबर तक भी आप ही आप समाये हुए हैं, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। तो एक नज़र में पृथ्वी से अंबर तक देखना क्या हमें चर्मचक्षुओं से शक्य है? इसलिए तो अर्जुन को भगवान ने प्रज्ञा चक्षु, दिव्य चक्षु प्रदान किए हुए हैं। तो और क्या अर्जुन को दिख रहा है? दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बोलते हैं ना हम। तो अब अर्जुन को ऐसा अद्भुत नज़ारा देखकर, इतना व्यापक नज़ारा देखकर अर्जुन की दृष्टि ही भयभीत होने लगी है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अर्जुन को ऐसा लग रहा है मानो तीनों लोक भी भयकंपित हो रहे हैं। प्रव्यथितास्तथा हम, व्याकुल हो उठ रहे हैं, व्यथित हो उठ रहे हैं। जहाँ देखूं वहाँ बस हुताश रूपी अग्नि, जहाँ देखूं वहाँ तेजोमयता, जहाँ देखूं वहाँ उदर वक्त्र नेत्र, क्या कहाँ देखूं, सब कुछ उसमें समाया हुआ है। तो स्वाभाविक व्याकुलता तो होगी ही ना, अस्वस्थता तो धीरे धीरे अपने मन का ठाव ले लेगी ना। तो वहीं अर्जुन अब बोले जा रहा है, लेकिन देख भी रहा है, देखने से भी उसका जी नहीं भर रहा है। तो आगे चलकर और क्या देखा उसने? अमी हि त्वाम सुरसंगा विशन्ति। विशन्ति मतलब प्रवेश कर रहे हैं। पहले तो स्थिर रूप से देवगण उसको दिख गए, अब देख रहा है कि और बहुत सारे सुरगण, देव समुदाय आपके इस विशालतम व्यापक रूप में समाये जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। और उसी वक्त अर्जुन को और क्या दिखा है कि चिद्भीता प्राञ्जलयो गृणन्ति। गृणन्ति मतलब स्तुति कर रहे हैं। घबरा तो गए हैं, लेकिन ऐसा अचरज पूर्ण नज़ारा देखकर स्तुति करने को भी जी हो कर रहा है उनका। भयचकित होना बोलते हैं ना हम, भयभीत होना अलग और भयचकित होना अलग है। तो जो भी प्रवेश कर रहे हैं वो ये विस्तार, ऐसी व्यापकता देखकर भयचकित हो रहे हैं और स्तुति भी कर रहे हैं। कैसी स्तुति कर रहे हैं? स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगास्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। उन्होंने स्वस्ति स्वस्ति ऐसा कहकर कल्याणमय हो, जो भी आप में समाये हुए हैं, जो भी समा रहे हैं, उन सब का आप कल्याण ही करोगे, ऐसा विश्वास, ऐसा प्रतीत होता है ऋषिगणों को। तो ऋषिगण ऐसे ही बोले जा रहे हैं, सबका कल्याण हो, क्योंकि कल्याणमयता ही तो विश्व रूप की पहचान है।
तो अगले श्लोक में हमने क्या सुना है? रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च उष्मपाः पितरगण। रुद्र, आदित्य, वसवः, अष्टवसु बोलते हैं ना, तो ये सब 11 रुद्र है, आदित्य 12 है, मरुत 49 49 मरुदगण हैं, पितरगण हैं, सब के सब कल्याण पाने के लिए, कल्याण होए इसलिए आप में ही तो समा रहे हैं, यही तो मुझे प्रतीत होता है। तो ये भयचकित भी रूप करता है और कल्याण करने का आश्वासन भी इसी रूप में मिलता है। इसीलिए उसके नेत्र के वर्णन करते हुए अर्जुन शशि भी बोलता है और सूरज भी बोलता है। सूरज ही तो हमें ऊर्जा प्रदान करता है ना, सूरज है तो जीवन है और शशि है तो पुष्टिकरण है, तुष्टिकरण है। तो अर्जुन को इस विश्व रूप में शशि भी नजर आते हैं और सूरज भी नजर आते हैं। इसलिए स्वस्ति कल्याणमयता इसी रूप से हमें मिलेगी, इसका भी एहसास अर्जुन को हो रहा है। तुष्टि पुष्टि भी प्राप्त होगी और तेजोमयता ऊर्जा भी अखंडित स्रोत बनकर हम में समाएगी। इसका भी आधार इसी रूप में समाये हुए जो भी है उनसे प्राप्त हो रहा है, ऐसा अर्जुन बोल रहा है। तो जितना भी वर्णन करें कम ही तो है। अर्जुन आगे चलकर और क्या देखता है और अलग सी कौन सी पहचान इस विश्व रूप की अर्जुन को मिलती है, ये भी जानना जरूरी है ना। तो चलो अर्जुन के साथ हम भी प्रत्यय लेते हैं इस विश्व रूप का। आगे और क्या वर्णन किया है अर्जुन ने, सुनते हैं पहले श्लोक। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमै च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवा वनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तैज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेह्लीयसे ग्रसमानः समन्ताल्लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्।
श्लोक तो सुन लिया आपने। पहले ही श्लोक में अर्जुन बोल रहा है, रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यस्तास्तथा। अब एक एक सूक्ष्मता से अर्जुन निरीक्षण कर रहा है। रूपम महत्ते, तुम्हारा जो रूप है वो महत है, विशाल है, व्यापक है। बहुवक्त्र नेत्रम, पहले भी अर्जुन बोल चुका है, फिर एक बार अर्जुन खुद के ही मन में रिवाइज कर रहा है। अरे ये क्या है? हम देखते हैं ना, अद्भुत नज़ारा जब हम देखते हैं तो बार बार उसी के बारे में बोले जा रहते हैं, वैसा ही अर्जुन बोले जा रहा है। लेकिन इस बार और कुछ अलग सा उसको दिखाई दिया है। क्या है वो? उसी श्लोक में अर्जुन ने बोल दिया है, रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम। यहाँ तक तो हमने पहले भी सुन लिया है। आगे चलकर अर्जुन क्या बोल रहा है? बहुदरन, उदर बहु है, ये भी सुन लिया है। बहुदंष्ट्राकरालन, ये नया कुछ अर्जुन दिख रहा है, देख रहा है। दंष्ट्रा मतलब दंत। अब हुताश वक्त्र जो है वो खुल चुका है और खुले हुए हुताश वक्त्र में, तेजोमय वक्त्र में अर्जुन को चमचमाती हुई कराल, दंष्ट्र मतलब दंत पंक्ति नजर आ रही है, जिसको देखकर पूरा विश्व जो समाया हुआ है वो भी तो व्याकुल हो रहा है। मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। आगे चलकर अब अर्जुन उस दंष्ट्रा करालन का निरीक्षण करता है या और कुछ देखता है? अगले श्लोक में बता दिया है अर्जुन ने। अगले श्लोक में बोला है, नभस्पृशं दीप्तमर्णिकवर्णो व्यात्ताननं विशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। अब अर्जुन प्रार्थना करने पर उत्तर आया, शमं च विष्णु, हे मेरे पालन करता, हे परवरदिगार, मैं तो व्याकुल हो रहा हूँ। मुझ में ये सब आकलन करने की क्षमता कम होती जा रही है, लेकिन मैं ये देखना भी चाहता हूँ, फिर इतना व्याकुल हो रहा हूँ कि ये जो मेरी अस्वस्थता बढ़ती जा रही है उसका शमन करने की चाह मैं रखता हूँ, और आप ही तो वो शमन कर सकते हो। क्योंकि ये जो दृश्य है मैं उसका आकलन नहीं कर पा रहा हूँ, और आकलन करने की चाह तो है मुझ में। तो आगे चलकर अर्जुन क्या बोलता है, क्या आकलन करना चाहता है? अगले श्लोक में अर्जुन ने बोल दिया, दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि। दोनों लाइन में पहले जो अर्जुन ने देखा है वही वर्णन है। दंष्ट्राकरालानि, जो कराल तेजदार धारदार दंष्ट्र है, दंत पंक्ति है, और वो हुताश वक्त्र में प्रज्वलित स्वाहाकार करने वाली अग्नि के मुख से जो नजर आती है, मुख में नजर आती है, वो दृष्ट्वा एव, वो देखते ही क्या हो गया, दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। वो देखते ही मेरे होश उड़ गए, मेरी समझ बेदखल हो गई। व्याकुल तो मैं हो ही चुका हूँ, लेकिन अब मुझे दिशाओं का भान भी नहीं रहा है। मैं कहाँ हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, उसका क्या आकलन करना है मुझे, उस दृश्य का क्या मतलब है मेरे लिए, क्या मायने रखता है वो दृश्य, ये भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और समाधान तो कुछ भी नहीं है।
न लभे च शर्म, प्रसन्नता तो मुझसे कोसों दूर हो चुकी है। जो विश्वरूप देखने की आस मैंने रखी थी, जो विश्वरूप देखकर मैं प्रसन्न हो जाऊंगा ऐसा लग रहा था, ये रूप देखकर तो मेरी प्रसन्नता कोसों दूर हो गई है मुझसे। तो देखो भगवान, आप ही तो हैं जो मेरी प्रसन्नता फिर से मुझे लौटा कर दे सकते हो। तो कुछ भी करो, लेकिन मेरी प्रसन्नता मुझसे छीनो नहीं। अर्जुन प्रार्थना कर रहा है। आगे के श्लोक में अर्जुन देख भी रहा है, जो दृश्य देखना नहीं चाहता, जो दृश्य देखकर और व्याकुल होता है, फिर भी वो दृश्य देखे बिना रहता भी नहीं है। तो अगले 2 श्लोक ऐसे हैं जिसमें अर्जुन ने जो देखा है वो सुनकर हमें भी कुछ अलग ही विश्वरूप की पहचान होने वाली है। तो क्या है वो 2 श्लोक? श्लोक तो हमने सुन लिए हैं, अब उसका विवरण भी सुनते हैं। अगला श्लोक है, अमी चत्वान् धृतराष्ट्रस्य पुत्रास् सर्वे सहैवावनिपाल संघैः। अब अर्जुन को अपने पहचान के लोग नजर आने लगे हैं। अब उस हुताश वक्त्र में, जहाँ जिस मुख में दंष्ट्रा करालानी है, उसी मुख में अर्जुन को अहमहमिका से दौड़ते हुए कोई जा रहा है ऐसा दिख रहा है। कौन जा रहे हैं? सर्व अवनीपाल संघैः। संघैः मतलब समुदाय। किसके समुदाय? अवनीपाल, राजाओं के समुदाय, एक के बाद एक सब प्रवेश कर रहे हैं। और अग्रणी कौन है? धृतराष्ट्रस्य पुत्रास, मतलब सबके सब कौरव भी उस मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और कौन है? भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। सिर्फ शत्रु की ओर के नहीं, हमारी ओर में जो प्रमुख है, हमारी ओर से लड़ने वाले जो प्रमुख गण हैं, वो भी उसी दंष्ट्रा करालानी हुताश वक्त्रानी, ऐसा वर्णन जिसका किया है, उसी वक्त्र में हमारे भी योद्धे प्रवेश कर रहे हैं। साक्षात भीष्म, पितामह भीष्म, आचार्य गुरु द्रोण और ये सूतपुत्र कर्ण भी उसी लाइन में, उसी पंक्ति में ये विश्व रूप में समाये जा रहे हैं। और कहाँ समाये जा रहे हैं? बाहु में नहीं, किरीट स्थान पे नहीं, ना कि चक्रीण, ना कि गदा में, वो समाये जा रहे हैं हुताश वक्त्र में। ये क्यों हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? अर्जुन समझ नहीं पा रहा है, लेकिन देखे तो जा रहा है। अगले श्लोक में बताया है, वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति। ये सब इतने सारे वक्त्र जो है, अनेक वक्त्र है ना, और सब के सब वक्त्र हुताश है, प्रदीप्त है, और सब के सब वक्त्र में दंष्ट्रा करालानी है। तो ये सब मिलकर उन मुख में, उन मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। कैसे? त्वरमाणा, जल्दी जल्दी, मुझे पहले जाना है, मुझे पहले प्रवेश करना है। ऐसे कौन अग्निमुख में पहले पहले करके जा सकता है? लेकिन वो दृश्य अर्जुन देख रहा है। और आगे चलकर क्या देखा है अर्जुन ने? कि चिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैः उत्तमांगैः। उत्तम अंगैः, अंग मतलब अवयव, इंद्रिय। उत्तम, अज्ञान से जो हमें उड मतलब ऊपर उठाते हैं, तम से हमें जो ज्ञान की ओर ले जाते हैं, ऐसे जो इंद्रिय है, कौन से हैं ऐसे इंद्रिय? क्या हाथ पैर है जो हमें विकसित होने की ओर ले जाएं?
ऐसा इंद्रिय कौन सा है? बस एक ही तो इंद्रिय है जो हमारे सबके पास है, हमारा ही विवेक बुद्धि। हमारी बुद्धि वही है ना जो हमें उत्तम अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जा सकती है। हमारी बुद्धि में ही तो वो सामर्थ्य है, लेकिन उसका ही चूर्ण रूप हो रहा है। कैसे हो रहा है? जब ये प्रवेश कर रहे हैं वक्त्रों में, तो ये जो दंत पंक्ति है, दंष्ट्रा करालानी दशनांतरेषु, ये जो दंत पंक्ति में थोड़ी अलग अलगता है, उसमें अटक कर इन सब की बुद्धि मतलब मस्तिष्क कैसे हो रहे हैं? चूर्णितम हो रहे हैं, चूर चूर हो रहे हैं। सब के सब लोग जो प्रवेश कर रहे हैं, उनके मस्तक मुख में ही दंत पंक्ति जो विलग विलग हो रही है, उसमें अटक कर चूर्ण चूर्ण हो रहे हैं। इसका क्या मतलब होगा? जब ऐसा कुछ दृश्य हम नजर के सामने लाएंगे, तो क्या हम और ये दृश्य सहन कर सकेंगे? अर्जुन के तो पितामह भीष्म वंदनीय है, गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को वंदनीय है, और ये धृतराष्ट्र से पुत्र, ये तो सखा है, बंधु है। तो इन सबको इस तरह से उनके मस्तिष्क चूर्ण होते देखकर अर्जुन ये दृश्य देख सकेगा? लेकिन वो देख रहा है, तो इसका कुछ अलग मतलब अर्जुन को शायद प्रतीत हो रहा होगा। क्यों प्रतीत हो रहा होगा? क्योंकि अर्जुन ने पहले प्रार्थना कर दी है, प्रसीद देवेश जगन निवास। पहले अर्जुन ने प्रार्थना कर दी है कि मेरी व्याकुलता कम कर दो, मुझे दिशाओं का भान नहीं है, मैं सजग नहीं रहा हूँ, उसके लिए आप इस अवस्था से मुझे बाहर निकालो, मेरी व्याकुलता कम कर दो, प्रसीद, प्रसन्नता प्रदान करो। ऐसी जो प्रार्थना अर्जुन ने की है, तो स्वाभाविक है भगवान प्रसन्नता अर्जुन को प्रदान करेंगे ही ना। तो इसीलिए ऐसा दृश्य देख कर भी अर्जुन कुछ अलग वर्णन अगले 2 श्लोक में कर रहा है। इस दृश्य को अर्जुन अलग तरीके से, अलग पहलू से जान सकता है। तो पहले अगले 2 श्लोक क्या है वो सुन लेते हैं, और कौन सा अलग पहलू, कौन सा अलग अर्थ इस दृश्य का अर्जुन को महसूस हुआ होगा, इसके बारे में जान लेंगे। पहले अगले श्लोक में अर्जुन क्या कहता है उसके बारे में समझते हैं। अगर इस श्लोक का मतलब हम समझ सकें, तो बस पहले वाले श्लोक का मतलब भी हमारी समझ में आ जाएगा। तो क्या है अगला श्लोक? आपने सुन तो लिया है, यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवा विमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। तथा तव अमी, अमी मतलब ये सब शूर वीर योद्धे नरलोकवीरा, ये आपके वक्त्र में, कैसा वक्त्र? अभिविज्वलंती, प्रदीप्त हुआ जो वक्त्र है जिसमें दंष्ट्रा करालानी है, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। कैसे प्रवेश कर रहे हैं? एक उपमा दी है अर्जुन ने। कौन सी? देखो दृश्य तो कैसा है, भयावह है, अर्जुन भी व्याकुल हुआ है, लेकिन फिर भी वो उपमा दे सकता है। मतलब भगवान ने प्रसीद, अर्जुन की व्याकुलता कम कर दी है, इसकी प्रतीति ये उपमा सुनकर हमें भी मिल जाती है। कौन सी उपमा दी है अर्जुन ने? यथा नदीनां बहुहा अम्बुवेगा, अम्बु मतलब पानी, नदी में तो पानी ही होता है ना। पानी से लदी हुई ये नदियाँ
वेगाः वेगवान होकर कहाँ जाना चाहती है? समुद्रम एव द्रवंती, बहती रहती है। नदियाँ ऐसे ही नहीं बहती, कोई ध्येय कोई संकल्प लेकर नदियाँ बहती रहती हैं, तभी तो वेगवान बन जाती है। कोई मिशन हो तभी तो व्यक्ति कार्यरत रहता है। अगर कोई मिशन ही नहीं हो, कोई संकल्प ही नहीं हो, तो ऐसे ही आराम से बैठ जाता है ना, बस विश्राम ही करें, क्योंकि कोई मिशन ही नहीं है, संकल्प ही नहीं है। लेकिन नदियाँ ऐसी नहीं, नदियाँ हरदम बहती रहती हैं पानी को साथ, पानी का ही जीवन है ना उनका, तो पानी मतलब ही नदी है। तो ये पानी हरदम बहता रहता है। क्यों? क्योंकि संकल्पित है। कहाँ पहुँचना है? ध्येय तय है। कहाँ पहुँचना है उनको? समुद्र में। समुद्र कैसा है? विशाल, व्यापक, जिसका कोई था नहीं है, ऐसा सागर है ना। तो अर्जुन जो रूप देख रहा है वो भी ऐसा ही व्यापक, असीम, अपरिमित है। तो समुद्र से अर्जुन ने इसकी तुलना की है। तो जिस तरह से नदियाँ वेगवान होकर बहती रहती है, कहाँ तक बहती रहती हैं? जब तक समुद्र से मिल नहीं जाती, द्रवंती, बहती रहती हैं। वैसे ही ये सब लोग आपके मुख में प्रवेश करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये है तो सामर्थ्यशाली, लेकिन प्रवेश कर रहे हैं हुताश वक्त्र में। तो क्या साम्य दिख रहा है? जैसे ही समुद्र में प्रवेश करने पर नदी और सागर का मिलन हो जाता है। नदी का अलग सा अस्तित्व रह ही नहीं जाता। पूरे समुद्र में नदी समा जा चुकी होती है, समा जाती है, अपना अस्तित्व मिटा देती है, अहंता नहीं रहती। अब समझ में आ गया? ये वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति। क्यों ये उस मुख में प्रवेश कर रहे हैं सब के सब? क्योंकि मुख में प्रवेश करते ही, जैसे ही मुख में प्रवेश करते हैं तो विलग हुई दंष्ट्रा करालानी दंत पंक्ति में उनकी अहंता जो बुद्धि में समाई हुई होती है वो चूर्ण हो जाती है। तो एक बार अहंता चूर्ण हो जाए तो समर्पण होना ही है। फिर हुताश में समर्पण हो या सागर के पानी में समर्पण हो, लेकिन पहले अस्मिता, अहंता, अस्तित्व समर्पित करने की चाह होनी जरूरी है। तो इनको चाह है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये जब प्रवेश कर रहे हैं तो अनायास ही उनकी अहंता, उत्तमांग चूर्ण हो जाता है। तो ये विश्व रूप जो है वो इस तरह से उनका ग्रास कर सकता है, क्योंकि उनकी अहंता, उनका अलग सी पहचान, हम जिंदगी भर क्या करने के लिए तरसते हैं? मेरा यूनिकनेस रहे। हर कोई व्यक्ति इसी के लिए झगड़ता रहता है ना, संघर्ष करता रहता है, क्योंकि मैं बाकी व्यक्तियों से अलग पहचान बना सकूं, बस, और कुछ नहीं। तो ये सब के सब अवनीपाल राजागण, पितामह भीष्म भी इसीलिए प्रतिज्ञा का पालन करे जा रहे हैं, क्योंकि अलग सी पहचान बनी रहे। हर कोई व्यक्ति ऐसे अलग सी पहचान बनाने के लिए अहंता से भरा हुआ काम कर रहा है। तो सब के सब इसी अहंता को चूर्ण होने के बाद ही हुताश में प्रवेश करेंगे। जैसे नदियाँ सागर में समा जाती है,
लेकिन नदियाँ खुद प्रवेश करना चाहती है सागर में, वैसे ही अब अर्जुन को प्रतीत होता है कि ये सब के सब अपने आप ही त्वरमाणा विशन्ति, अपने आप ही खींचे जा रहे हैं, कोई दूसरा उन्हें खींचने वाला नहीं है। तो देखो, एक ही दृश्य से भगवान ने अर्जुन का 11वें अध्याय के शुरुआत के श्लोक में अर्जुन ने बोला है, विगतः मोहः अयं मम, मेरा मोह विलुप्त हो गया। लेकिन भगवान को जो अर्जुन का मोह विलुप्त करना है, वो इस दृश्य दिखाने पर विश्वरूप के माध्यम से भगवान अर्जुन का मोह विलुप्त करने वाले हैं। तो धीरे धीरे यही काम विश्वरूप दिखाने के बाद होता है कि नहीं, ये पता हमें आगे चलेगा ही। लेकिन और एक उपमा अर्जुन ने दे दी है, हम भी तो सुनी है, श्लोक में तो सुनी है, अब उसका विवरण भी सुनते हैं। जैसे नदी का उदाहरण दिया है, वैसे अगला उदाहरण अर्जुन खुद ही देता है, यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा। अब पतंग का, दीमक का उदाहरण दिया है। पतंग जो है एक कीटक है, छोटा सा कीटक है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है अवकाश में। लेकिन उसकी विशेषता क्या है? ये जो पतंग है ना, पतंग की भांति जो उड़ता रहता है हरदम, इसकी विशेषता है विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः। वो भी मिशन लेके, संकल्प लेके, अपना खुद का ही समर्पण करने के लिए हर क्षण तैयार रहता है। उसका समर्पण कहाँ हो जाता है, कैसे हो जाता है? अगले लाइन में बता दिया है, तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। ये सभी लोग उस पतंग कीटक जैसे ही समृद्ध वेगाः, चलो दौड़ते दौड़ते चल रहे हैं, हमें भी समर्पित होना है। पतंग कहाँ खुद को समर्पित कर देता है? प्रदीप्तं ज्वलनम। जहाँ भी प्रदीप्त अग्नि नजर आता है, ये पतंग उड़ रहा है आसमान में, अपनी मस्त धुंध में उड़ रहा है। लेकिन जैसे ही प्रदीप्त ज्वलन अग्नि दिखाई दे, पतंग तुरंत आकर उसमें समा जाता है, खुद ही आकर समा जाता है। उसी तरह से अर्जुन बोल रहा है कि ये सब के सब शत्रुगण तो है ही, लेकिन पांडवों की ओर लड़ने वाले जो है वो भी वीर इसी प्रकार से इस हुताश वक्त्र में समाने के लिए, समर्पित होने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा दृश्य दिखाकर भगवान क्या बताने वाले हैं अर्जुन को? अर्जुन की समझ में क्या वो आ रहा है? उस दृश्य का मतितार्थ क्या है? क्या वो अर्जुन समझ पा रहा है? भगवान को ये प्रचिति मिले तो कैसे मिले, लेकिन आगे चलकर और अर्जुन क्या वर्णन कर रहा है वो भी तो हम सुन लें। फिर भगवान कैसे अर्जुन का आकलन करेंगे और अर्जुन की समझ कैसे उन तक पहुँचेगी, इसके बारे में बाद में सुनेंगे। पहले ये तो सुन ले कि अर्जुन और क्या कह रहा है। अर्जुन आगे चलकर 2 श्लोक में बता रहा है, लेलीहसेग्र समान समन्ताल लोकान समग्रान वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। इन सब समुदायों को ग्रास करते हुए, जैसे आपकी भूख बढ़ चुकी है, आप इनको ग्रसमान तुरंत ग्रास करना चाहते हैं, इनका खुद में उनको समा लेना चाहते हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और इनको समा लेने पर आप और ही तेजायमान होते जा रहे हो। तो इसका आकलन मुझे नहीं हो रहा है। पूरा जगत जिसका आका मुझे आ रहा है, जगत समग्रम,
मानो प्रतपंती जल रहा है। अब तक तो मैं आपका हुताश वक्त्र देख रहा था, आपकी तेजोमयता देख रहा था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरी चारों ओर भी ये अग्नि ही अग्नि तांडव चल रहा है। पूरा विश्व जो मैं देख रहा हूँ सबका सब अब तेजायमान हो चुका है, वो भी अग्नि में जल रहा है। इसका भी मतलब क्या होगा? दूर से अर्जुन देखता है तो बाकी सब लोग प्रवेश कर रहे हैं, ये दिखता है, लेकिन अब अर्जुन प्रवेश करते हुए अर्जुन को नहीं दिख रहा है। लेकिन अब उसको क्या लग रहा है कि पूरा पूरा विश्व रूप मुझे भी चपेटे में लेकर तेजायमान हो रहा है। इसका भी मथितार्थ हमको समझ लेना चाहिए। अगले श्लोक में अर्जुन क्या बोलता है, आख्याहि मे को भवान उग्र रूपो। भगवान आप ही बताइए, आख्याहि, ये उग्र रूप जो है, जो मुझे भी समाये जा रहे हैं, ये ऐसा रूप आपने क्यों धारण किया है? नमोस्तुते देववर प्रसीद। मेरी सहन क्षमता इतनी नहीं है। भगवान, मैंने आपसे विनती तो कर ली थी कि मुझे विश्वरूप दिखाओ। अगर मेरी क्षमता है देखने की तभी आप मुझे दिखाओ, लेकिन जो भी मैं देख रहा हूँ ये देखने की क्षमता शायद मुझ में नहीं है। मैं ये नहीं देख पा रहा हूँ। ये आप ऐसा क्यों दिखा रहे हैं मुझे? आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, इसलिए मैं आपकी बार बार प्रार्थना करता हूँ। विज्ञातुमिच्छामि मनन्तमाद्यन् भवन्तमाद्यन् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। कौन सा हेतु, कौन सा उद्देश्य लेकर ये दर्शन आप मुझे करा रहे हैं उग्र रूप का, ये मेरी तो समझ के बाहर है। आप ही मुझे बता दो कि ये दर्शन आप मुझे क्यों करा रहे हैं। आपसे ही मैं ये समझ सकूंगा। मेरी तो इतनी क्षमता नहीं कि मैं ये समझ सकूं। ऐसी प्रार्थना, ऐसी विनती अर्जुन ने विनम्रता से भगवान से की है इस श्लोक में। तो अर्जुन ने जिज्ञासा प्रकट कर रही, आख्या ही मेरे को, आप मुझे बताइए, ऐसी विनती की है, तो स्वाभाविक है अब भगवान को बता देना चाहिए। तो सुनना तो है हमें भी कि भगवान क्या बताते हैं, क्यों ऐसा दर्शन भगवान ने किया है। अर्जुन को प्रसन्नता होए इसलिए विश्वरूप दिखाना अर्जुन चाहता है, दिखाओ ऐसा बोलता है, लेकिन भगवान ने कुछ अलग सा रूप क्यों दिखाया है, अर्जुन की भी समझ में नहीं आ रहा है, हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान खुद बताएंगे या नहीं बताएंगे, हमें भी तो सुनना है। लेकिन अब तो यहाँ ही विश्राम करना पड़ेगा। तेजोमय रूप में हम भी समाये जाने वाले हैं, आज नहीं तो कल। लेकिन इसका विश्लेषण क्या है, ये क्यों ऐसा दिखाया है, इसके बारे में सुनेंगे अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहाँ ही संपन्न कर देते हैं। आपको ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर तो आप करते ही होंगे। अगर आपने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।